पेपर लीक सहित शिक्षा के मुद्दे पे छात्रों के द्वारा बीते दिनों आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और AK-47 से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस पूरे मामले के बाद RJD ने एक बड़ा फैसला लिया और तिरंगा यात्रा निकाल कर सरकार को चेताने का आह्वान किया था। उसी क्रम में आज देखिए राजधानी पटना की एक तस्वीर है, जहां RJD के तमाम नेता कार्यकर्तागण जो है हाथों में तिरंगा लेकर राजभवन मार्च करने वाले हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ RJD के विधायक है गौतम किशोर, उनसे बात करते हैं। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग पहुंचे हैं, कुछ छात्र के वेश में है, एक हाथ में AK-47 लिए हुए हैं, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि छात्रों पर AK-47 से गोली ना चलाएं। आज बिहार और देश में जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही से सरकार चल रही है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है और छात्र हितों का लगातार अनदेखी करने वाली सरकार से जब छात्र अपने अधिकार की बात करती है तो उस पे AK-47 से उनके सीने पे गोली चलाई जाती है। तो सर, आज उसी बात को लेकर के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा राजभवन मार्च निकला है और सरकार से जवाब पूछना चाहती है यह मार्च कि लोकतंत्र विरोधी कौन है, AK-47 चलाने वाले कौन है, छात्रों की अनदेखी करने वाले कौन है। तो सर, जिस तरह से सम्राट सरकार में ये घटना देखने को मिल रही है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में एक बार फिर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को अभी नहीं माना जा रहा है। सर, यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया है। छात्रों के हित हो, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हो, उसमें इस सरकार को कुछ लेना देना है नहीं। बस भय से और भावना में बहा करके अपनी सरकार और सत्ता चलाना चाहती है। आप लोगों ने क्या आह्वान कर रखा है इस पूरे यात्रा को लेकर के, क्या आप बताना चाह रहे हैं? हम लोग सरकार से जवाब पूछते हैं कि AK-47 चलाने वाले कौन है, आदेश देने वाले कौन है, छात्रों की हत्या करने वाले कौन है, जन विरोध कर जन सरोकार से हट करके भावनात्मक मुद्दे पे चलाने वाली सरकार के नियति और नियति क्या है, ये जानना चाहते हैं। सर, भरत तिवारी मामला में भी पुलिस के द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी, इनकाउंटर हुए थे, उसमें कार्रवाई होगी, कितने संतुष्ट है उस मामले से? भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर में जो चीजें हैं जो सामने आई है, वह भी एक लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है और सबको मिल करके जिस तरह से उनकी लड़ाई लड़ा गया, आज जीत है, इंसाफ की ओर बढ़ रहा है वह आंदोलन। उसी तरह बंटी यादव जी के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं और अन्य फर्जी इनकाउंटर वाले पे भी हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि यह सरकार भय से और भावना से सरकार नहीं चला सकती है। आप लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा? सर, लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार इस पूरे मामले पे संज्ञान नहीं लेती। बिल्कुल सर, चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। तो देखिए, गौतम कृष्ण थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि देखिए सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी सरकार है और लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद के आह्वान पे ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। और जिस तरह से भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस का कार्रवाई की गई है, पुलिस के पर जो कार्रवाई की गई है, उसी तरह इस पूरे मामले में जो सीवान में जो गोलीबारी की घटना पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसमें 3 छात्र जख्मी हुए थे, उस मामले में इनके निर्देशक कौन थे, आखिर इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, उस पूरे मामले को सरकार को सार्वजनिक रूप से करना होगा, अन्यथा हमारा जो ये आंदोलन है अनवरत चलता रहेगा। सहयोगी जित्तू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज, पटना।